शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल ने प्रदेश व केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि खिलाड़ियों की डाइट पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से खिलाड़ी हतोत्साहित हुए हैं। इससे पहले कांग्रेस के राज में मेडल तालिका में भारत सबसे ऊपर था। इसी के साथ ही ओलंपिक हरियाणा के खिलाड़ी से गीता बुक्कल ने उम्मीद की जीत लगाई है और उन्होंने ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हरियाणा से ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी किसी भी तरह से अपने मनोबल को कम नहीं होने देंगे और पूरे दमखम के साथ मेडल जीतकर भारत की झोली में डालेंगे। दुर्भाग्य है कि देश और प्रदेश में एक ऐसी सरकार बनी है जी। चाहे केंद्र की सरकार की बात करूं चाहे राज्य की बात करूं, बड़ा दुख होता है हरियाणा जैसा प्रदेश जो कि मेडल्स की पदक तालिका में सबसे आगे होता था और तिरंगे को बड़े ही शान से वहाँ पर जो है वो फहराने का काम करते थे। इन्होंने ना खिलाड़ियों पर ध्यान दिया, ना खिलाड़ियों की डाइट पर ध्यान दिया, ना खिलाड़ियों की जो इनामी राशि थी ना उस पर ध्यान दिया। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में जब कांग्रेस की सरकार थी, पदक लाओ और पद पाओ की जो नीति थी, हमने कितने इंस्पेक्टर भर्ती किए, हमने कितने डीएसपी भर्ती किए, कितने सब इंस्पेक्टर भर्ती किए, करोड़ों रुपए की सम्मानजनक राशि खिलाड़ियों को देकर उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। हमें वो अच्छे दिन याद आ रहे हैं जिस समय दूसरे राज्य के खिलाड़ी ये कहते थे कि काश हम हरियाणा राज्य में पैदा होते तो हम लोग अपने खेल के बढ़ावे के साथ साथ हम करोड़पति भी बन जाते और रोजगार भी मिलते। हम सरकार से पूछना चाहते हैं एक भी ऐसा व्यक्ति बता दे जिस खिलाड़ी को इन्होंने रोजगार देने का काम किया हो। इनाम की राशि आज हमें बड़ा दुख होता है। मनु भाकर हमारे क्षेत्र की गोरिया गांव की बेटी है, उसके पिताजी ने जब संदीप सिंह जो यहाँ के खेल मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सबसे मिले कागज लेकर 10 से 12 करोड़ रुपए की इनाम राशि थी जो कि उसकी पेमेंट नहीं की। तो ऐसे में हमारे खिलाड़ी जो है हतोत्साहित हुए। हमारे क्षेत्र का वीरेंद्र गुंगा पहलवान है जो कि ओलंपिक मेडल्स लेकर आया उसमें ओलंपियाड में जो कि डेफ एंड डम के लिए होता है, आज तक उसकी राशि नहीं दी। कितने सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको कि कोर्ट का रास्ता कोर्ट के थ्रू जो है अपना पैसा लेना पड़ा। मैं समझती हूँ इतनी निकम्मी सरकार है। इस सरकार की नीतियों की वजह से इनके मिनिस्टर हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, अनिल विज जी पहले थे, अब इन्होंने कभी भी अपने खिलाड़ियों को गंभीरता से नहीं लिया। मैं समझती हूँ यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश के खिलाड़ी और प्रदेश के खिलाड़ी, और मैं देश के प्रधानमंत्री जी को क्या कहूँ, चानू मीराबाई चानू का स्वागत समारोह था, उसमें ढूंढ रहे थे कि मीराबाई जी की फोटो कहाँ है। इन्होंने सारा का सारा पैसा अपनी पब्लिसिटी, अपनी एडवर्टीजमेंट और उसमें लगाया। खिलाड़ियों के साथ मैं समझती हूँ प्रदेश और देश की सरकार ने बहुत बड़ा अन्याय किया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे खिलाड़ियों का जो है वो मनोबल टूटा है और वो परेशान हुए हैं और इसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ा है। लेकिन फिर भी मैं उन सभी खिलाड़ियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ जिन्होंने अपने दम पर ओलंपिक में जाकर पूरा अपना प्रयास अच्छे से करने की कोशिश की। आगे भी वो अपनी जिम्मेवारी से अपने खेल को इसी प्रकार से आगे रखें। जो हमारे समय में खेल नर्सरियाँ हमने स्कूलों में शुरू की थी, बड़ा दुख होता है कि उन बच्चों के खातों में स्टाइफंड वो नहीं आया। उन खेल नर्सरियों पर इन्होंने ताला लगाने का काम किया है। तो ये सरकार की नीतियों को मैं समझती हूँ जिसकी वजह से हमारे खिलाड़ी टोक्यो में जो ओलंपिक चल रहे हैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म